नमस्कार दोस्तों, अगला अपना प्रतिबंध का अगला टॉपिक है गुणा, जिसके अंदर हम उद्धव त्रिव्यायाम और एकाधिकन पूर्वण विधि द्वारा गुणा करेंगे। उद्धव त्रिव्यायाम विधि के अंदर जैसे कि 25 को गुणा किया 23 से। अब इसमें दो संख्याएं हैं, इस प्रकार इनको समूह खंड में विभाजित किया तो इसके अंदर 3 खंड समूह प्राप्त हुए। पहले वाले समूह में 5 को 3 से गुणा, 25 को 23 से, लेकिन यहाँ पे तिरछा गुणा, 2 को 2 से गुणा। फिर यहाँ 15, 5 को 2 से गुणा किया 10 से और 6। फिर यहाँ पे 2 को 2 से किया तो 6। इस प्रकार 4 ऐसे कैसे रखेंगे, 10 में 6 जोड़े तो 16 हुए, 15 भी ऐसे कैसे रखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक अंक लेंगे, 5 ही लेंगे, ये एक अगले में आके जुड़ जाएगा तो यहाँ 17 हुई है तो 7 ही लेंगे। फिर इसका एक अगले में आके जुड़ जाएगा तो यहाँ 5 हुई। इस प्रकार 25 को 23 से गुणा करने पे 575 प्राप्त हुई। ये तो था 2 अंकों में। जैसे अगर मान लो 3 अंकों में हो तो जैसे 3 अंकों के अंदर भी जैसे 123 गुणा 115। इसके अंदर हमारे पास में समूह खंड, जैसे पहले में 3 को 5 से गुणा, दूसरा समूह खंड है उसके अंदर 23 को 15 से गुणा, और तीसरा समूह है उसमें 123 को 115 से गुणा। इसके अंदर भी इस प्रकार तिरछा मध्य वाली को सीधा ही गुणा करेंगे। फिर अगला समूह बना, उसके अंदर 2 को 12 को 11 से गुणा, और लास्ट 5वां समूह है उसमें 1 को 1 से गुणा। इस प्रकार इसके अंदर भी इसमें 5 समूह खंड बने। 3 को 5 से गुणा करने पे 15, फिर अगले में 3 को 1 से गुणा करने पे 1, 2 को 5 से गुणा करने पे 10। तीसरा खंड है उसमें 3 को 1 से गुणा करने पे 3, फिर प्लस 2 को 1 से किया तो 2, फिर प्लस और फिर 1 को 5 से गुणा करने पे 5। अगला है उसके अंदर हम करेंगे 2 को 1 से गुणा तो 2, फिर प्लस 1 को 1 से गुणा करने पे 1, और लास्ट का समूह है उसमें 1 को 1 से गुणा करने पे 1। इस प्रकार हमारे पास में गुणनफल प्राप्त हुआ। आगे जैसे एक ऐसा का ऐसा, फिर 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा 5, और 5 10, 3 और 10 13, 15 ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एक एक ही अंक लेंगे। 5 लिया, इसमें भी 1 अगले में आ जाएगा, फिर इसमें 4 ले लिया जाएगा, फिर ये 1 इसका इसमें आएगा तो इसमें से भी 1 लिया, 1 इसका इसमें आगे तो यहाँ 4 हो गए थे, 1 ऐसा का ऐसा। इस प्रकार इसका गुणनफल हमारे पास में 14,145 प्राप्त हुई है। इस प्रकार उद्धव त्रिव्यायाम विधि के द्वारा हम गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगला इसका दूसरा पार्ट है वो है सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि द्वारा गुणा। जिसमें आगे है सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि द्वारा गुणा, जैसे कि 588 गुणा 512। इस सूत्र एकाधिकन विधि में उन्हीं प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसमें शुरू का अंक या तो समान हो और लास्ट के अंकों का योग 100 हो। जैसे इसके अंदर 88 को हम जोड़ेंगे, 88 में 12 जोड़ लेंगे 100 प्राप्त होते हैं, और ये शुरू का अंक है वो समान होना चाहिए। जैसे कि इसको हम एकाधिकन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास में 5, इसमें 1 अधिक किया तो कितना हुआ 6, फिर यहाँ 88 × 12। इस प्रकार यानी इन दोनों को गुणा करने पे 30 हुए। फिर यहाँ पर 88 है, 88 को 12 से गुणा किया, 12 × 96, फिर 12 × 96। इस प्रकार हमारे हुए यानी 10 56, तो ये 10 56। अब इसके अंदर इन संख्याओं को ऐसे कैसे रखा गया तो 30 10 56। इस प्रकार एकाधिकन विधि के द्वारा भी गुणनफल प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल पे जैसे
45 इंटू 45। अब इसके अंदर भी लास्ट के अंक है, उसमें इनका योग कितना है 10 है, और शुरू में हम समान है, इसलिए इसको हम एक अधिकरण पूर्ववर्ती के द्वारा हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें एक अधिक करना है, तो 5 और इकाई का जो अंक है वो 5 और 5, यहाँ पे हुई 20 और इधर हो गए 25। इस प्रकार इसका जो गुणनफल हुआ 2025। देखिए अगला टॉपिक है अपना जो है वर्ग। इस वर्ग क्या होता है, दो संख्याओं को, जैसे 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2, या 5 का वर्ग है 5 इंटू 5, इस प्रकार संख्या को डबल बार में लिखा जाता है, वर्ग कहलाता है। और इसके अंदर हम आधार और उपाधार विधि के द्वारा हम वर्ग प्राप्त करेंगे, जिसका फॉर्मूला है संख्या स्क्वायर बराबर में उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन और विचलन स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम घनफल प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण है अपना 17 का घनफल लेना है, तो इसमें हम आधार है जो रखा है इसका 10, उपाधार है वो भी 10, उपाधार अंक की बात अभी हम कर चुके पहले भी, इकाई या लास्ट का जो अंक है वो उपाधार अंक है 1, और इसका जो विचलन है वो हुआ इसके अंदर 7। इस प्रकार आगे है अपने संख्या को संख्या के स्थान पे ऐसा का ऐसा, उपाधार अंक 1 संख्या 17 प्लस विचलन 7 और विचलन स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ जोड़े तो कितने हुए 24, और अभी बात किए थे 7 स्क्वायर है तो 49, यानी 7 इंटू 7। 24 को 1 से गुणा किया 24, 49 ऐसे कैसे, आधार में एक ही जीरो है इसलिए एक ही अंक रखेंगे, ये 4 अगले में आके जुड़ जाएगा तो 289। इस प्रकार इसका घनफल 289 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है जिसके अंदर हमारे पास में 3 अंक है, इसके अंदर भी कोई आधार है जो हम 100 रखेंगे, इसमें आधार उपाधार है, उपाधार भी यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है जो इसमें भी उपाधार भी 100 ही है, और उपाधार अंक है वो हुआ 1, और विचलन है जो है प्लस के अंदर 0। अब देखिए यहाँ पे 0 लगाना है, क्यों, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो विचलन भी 2 ही अंकों में होना अनिवार्य है। जैसे आगे सूत्र के फॉर्मूला के हिसाब से संख्या इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे उपाधार अंक संख्या विचलन और विचलन स्क्वायर। 103 में 3 जोड़ने पे 106 प्राप्त हुए, फिर यहाँ पे 3 दिया कितना हुआ 9, फिर 101 को 1 से गुणा करने पे 106 को 1 से गुणा करने पे 106, और यहाँ 0 ऐसा का ऐसा, आधार में 2 शून्य है इसलिए 2 अंक रखेंगे, 0 ऐसा का ऐसा और 106 भी ऐसे की ऐसे। इस प्रकार 103 का जो वर्ग है वो 10,600 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार और अगला एक जैसे उदाहरण वो ले सकते हैं 204 है। 204 में भी आधार हमारे पास में कोई, अभी हम बात कर चुके हैं कि आधार 10, 100 या 1000 के अलावा नहीं रख सकते हैं, तो इसके अंदर इसका आधार हमने रखा 100। अब इसका जो उपाधार है वो अब की बार यहाँ पे हमारे पास में 2 है इसलिए इसका उपाधार हुआ 200, और आगे दे रखा है उपाधार अंक की भी बात हम कर चुके हैं कि लास्ट का जो अंक होता है वो उपाधार अंक होता है, और ये विचलन इसके अंदर हमारे पास में 4 प्राप्त हुई। इस प्रकार पूरी फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारे पास में है संख्या स्क्वायर उपाधार अंक, फिर यहाँ पे संख्या प्लस विचलन 4 और फिर विचलन स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे 204 में 4 जोड़ने पे कितने हुए, 204 में 4 जोड़ने पे 200 और 8 प्राप्त हो गए,
फिर यहाँ पे भी बात हम किए थे कि 4 है, 4 स्क्वायर है तो इसका यानी 16, तो ये 16 ऐसा का ऐसा। यहाँ पे 208 को 208 है उसको 2 से गुणा किया तो कितना हुआ, यानी 8 को 2 से किया तो 16 और 416, यहाँ पर 16 ऐसे कैसे। अब इसमें भी आधार में 2 शून्य है इसलिए 2 ही अंक रखेंगे, 16 ऐसे कैसे, 416 भी ऐसे कैसे। इस प्रकार इसका आंसर 41,616 प्राप्त हुआ। इस प्रकार किसी भी प्रकार की संख्याओं का, उन संख्याओं का वर्ग हम प्राप्त कर सकते हैं।